स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस दोहे पर ऑब्जेक्शन किया है, जो कि सही मैं उसका व्यक्तिगत सपोर्ट करता हूं। इसी का सपोर्ट वहां के शिक्षा मंत्री ने किया था। अब ये लोग जो अभी आकर के कह रहे हैं कि 51,000 का इनाम देंगे, कोई मिस्टर शर्मा है 51,000 का इनाम। पहले तो मैंने देखा वो आदमी कुपोषित है। कुपोषित है मतलब हमें लग रहा है शरीर में भी अन्न जल की थोड़ी समस्या है, न तो प्रोटीन बॉडी में है, न फैट है, न विटामिन। ये हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हिंदुत्व की स्थापना करने वालों को इतना नहीं पता है कि जिस दिन ये हिंदुत्व की स्थापना हो जाएगी उस दिन ये शूद्र जो है वो खाली दूसरों की सेवा करेगा, उसके गले में हांडी बांध दी जाएगी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चलो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करो, जिंदगी भर ना आपके लड़के टीचर बनेंगे, ना आईएएस बनेंगे, ना पीसीएस बनेंगे, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इसी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं। देखिए मैं बीजेपी का इसलिए वैचारिक विरोधी हूं क्योंकि इसमें सामंतवादी मानसिकता ही इनके डीएनए में। तो यानी कि धर्म के सबसे बड़े गुरु भी ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड फैला रहा है। लेकिन पाखंड देखिए मूर्खों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये पाखंड है। अच्छा इतनी ही तुम्हें जानकारी है तो बता दो भारत कौन सा मैच जीतेगा, कौन सा हारेगा। अगर पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा बता दो। देखिए मैं बामन मेश्राम जी के कार्यक्रम में जब था और आप भी वहां पे थे, मैंने स्पष्ट कहा कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को तीन बाबा साहब के मूल मंत्र पे विचार करना चाहिए और उसी पे आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो बिहार में धुआं उठा वो उत्तर प्रदेश आ पहुंचा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया रामचरितमानस के कुछ दोहों पर जिन्होंने विरोध जताया, ये उत्तर प्रदेश आ पहुंचा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन 85% के लोगों के एक बहुत गद्दार नेता हैं, उन्होंने भी इस दोहे को लेकर जो विरोध जताया। इसके बाद देश के जो मनवादी लोग हैं उनके खिलाफ में मोर्चा खोल दिए हुए हैं। साथियों जय भीम जोहार। आप देख रहे हैं बहुजन 85 चैनल में विवेक कुमार राणा। हमारे साथ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो रामचरितमानस के बारे में जो बोला, जो उसमें कुछ दोहे ऐसे हैं जो बहुजन समाज के विरोध में जाते हैं, उन्होंने उस पर विरोध जताया कि इसका संशोधन होना चाहिए और जो बहुजन समाज को उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसको लेकर विरोध जताया। अभी हुई स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसके बारे में बोला। इसके बाद जो अभी उनके ऊपर इनाम रख दिया गया, जैसे भी अयोध्या के बाबा ने 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा चंद्रशेखर जी पे, वैसे ही अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर ये मतलब इनाम रखा गया। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए असल में लोग उस व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं। ये स्वामी जी के स्टेटमेंट को लोग धर्म का विरोध मान रहे हैं। ये बिल्कुल भी धर्म का विरोध नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ा के अधिकारी। आप चलिए ढोल गंवार आपने कह दिया, शूद्र और नारी यानी शूद्रों को और नारियों को आपने ताड़ा का अधिकारी कहा। देखिए एक और इंटरप्रिटेशन ये लोग अपना बचाने के लिए करते हैं कि ताड़ा मतलब देखभाल है, जो कि निहायती फेक है। अगर मैं कह रहा हूं इसी में अपनी जाति का नाम आप डाल दीजिए तो वो दोहे आपत्तिजनक हैं। और देखिए रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, वो मुगल काल में की थी, वो एक साहित्यिक रचना है और ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और इसकी समीक्षा करने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि इसका जो है विरोधात्मक व्याख्या करिए या आप इसके सपोर्ट में व्याख्या करिए। तो ये तो क्वेश्चन होता है ना। तो क्वेश्चन जब हो सकता है कि हम उसके विरोध में भी लिख सकते हैं कि इन्होंने ये कमी तुलसीदास ने की या ये पॉइंट अच्छा लिखा, तो उसमें समीक्षात्मक में अगर इतने सारे दोहे हैं जो भी होंगे 200-400 दोहे, उसमें से 3-4 जो दोहे ऑब्जेक्शनेबल है तो उसमें वो लिखा जा रहा है, तो धर्म का विरोध कहाँ है और कहाँ भगवान राम का इसमें विरोध किया गया है? तो देखिए ये एक पाखंडवादी मानसिकता के लोग हैं जो जाति के आधार पर अपने को उच्च मानते हैं। उस व्यवस्था को अगर आप रोकते हैं तो उनको लगता है, देखिए संविधान लागू होने के बाद काफी हद तक समानता आ गई है, जहां पे शूद्रों को पीछे झाड़ू बांध देना, आगे मटकी लटका देना और कुएं से पानी न पीना आज भी स्थिति है। आप देख रहे हैं मूछ रखने पे गोली मार दी जा रही, हत्या कर दी जा रही, घोड़ी चढ़ने पे पानी पीने पर मार दी जा रही। तो ये व्यवस्था में काफी परिवर्तन होने के बाद भी अभी व्यवस्था होना बाकी है। अब इन लोगों को लगता है कि जहां हम शोषण करते थे अब शोषण नहीं हो पा रहा है, तो ये बौखलाए हुए लोग हैं। शोषण करने में क्या मजा है? देखिए वो एक मनोविकार होता है, मनोविकृति है कि मैं उच्च हूं और मैं जन्म के आधार पर उच्च हूं, ये मेरा सम्मान करे। अब बताइए उस मानसिकता के लोग ओबीसी एससी के बुजुर्गों का पैर नहीं छूते। अब वो चाहते हैं कि उनके 10 साल के बच्चे का कोई युवा कोई बड़ा आदमी उनका पैर छुए। जाति के आधार पर थोड़ा ही पैर छुआ जाता है। संविधान स्पष्ट कह रहा है सबको समानता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस दोहे पर ऑब्जेक्शन किया है, जो कि सही मैं उसका व्यक्तिगत सपोर्ट करता हूं। इसी का सपोर्ट वहां के शिक्षा मंत्री ने किया था। अब ये लोग जो अभी आकर के कह रहे हैं कि 51,000 का इनाम देंगे, कोई मिस्टर शर्मा है 51,000 का इनाम। पहले तो मैंने देखा वो आदमी कुपोषित है। कुपोषित है मतलब हमें लग रहा है शरीर में भी अन्न जल की थोड़ी समस्या है, न तो प्रोटीन बॉडी में है, न फैट है, न विटामिन है, न मिनरल्स है। अरे तो कुछ खाओ पियो यार, शरीर बनाओ। 51,000 चंद रुपए की यही औकात है। लेकिन सर उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आती है? देश में संविधान सर 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, देश में आजादी का अमृत महोत्सव। अभी संविधान को लागू हुए भी 26 जनवरी को आने वाले दिनों में 26 जनवरी भी मनाया जाएगा। इतने साल होने के बाद भी ऐसे देश में ऐसे लोग को कार्रवाई क्यों नहीं होती सर?
संविधान के जानकार हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, संविधान के जानकार तो हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, जैसे सिस्टम में बैठे लोग हैं, आपके न्यायपालिका में, विधायिका में, कार्यपालिका में, और खासकर आपके पत्रकारिता में भी। अब आप जैसे कुछ जागरूक लोग हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर इस पे इतने ज्यादा लिख दिया जाए तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं। देखिए, मैं बीजेपी का इसलिए वैचारिक विरोधी हूं क्योंकि इसमें सामंतवादी मानसिकता ही इनके डीएनए में है, और ये सत्ता में बैठे हुए कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई और होता या किसी और नेता ने, विपक्ष के नेता ने लिख दिया होता तो अब तक कार्रवाई हो जाती। अब कोई बिहार के उस पे वो बाबा पागल टाइप का है, वो कह दे रहा है कि 10 करोड़ दे दूंगा, जबकि वो 10,000 नहीं देखा होगा जिंदगी। वहां जुबान काटने पे दे रहा है। क्या ये तालिबानी राज्य है? किसी का सर कलम कर दो, किसी की जुबान काट दो। ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन ये उसी विचारधारा की सरकार है सत्ता में, इसलिए उनपे कार्रवाई नहीं हो रही है, न होगी। आप जैसे पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक्सपोज करें। ये गंदे लोग हैं, ये उसी रास्ते पे जाने वाले लोग हैं जिस रास्ते पे बाबा राम रहीम और आसाराम बापू गए थे। ये आप देखिए, जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का भी वही हाल है। आपको मैं बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री अभी 2 साल से लोकप्रिय, 1 साल से लोकप्रिय हुआ है, और उससे पहले आसाराम के तो कार्यक्रम लगते थे, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की भीड़। मैं एक बार मेले में गया था टहलने के लिए, तो मैंने देखा इतनी लंबी भीड़। तो लोग समझ नहीं रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। वो टेक्टिक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से पाखंडवाद फैला रहा है, उस पे अभी मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो धर्माचार्य होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, और 2-3 और कंप्यूटर बाबा और जो बड़े लोगों ने कहा है कि ये पाखंड फैला रहे हैं। तो यानी कि धर्म के सबसे बड़े गुरु भी ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड फैला रहा है। लेकिन पाखंड, देखिए, मूर्खों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये पाखंड है। अच्छा, इतनी ही तुम्हें जानकारी है तो ये बता दो, भारत कौन सा मैच जीतेगा, कौन सा हारेगा? अगर पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा बता दो। इसी से बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि पुलवामा हमला हुआ, वहां पर जो आरडीएक्स आई थी, कहां से आई थी, आज भी उसका जांच नहीं हुआ। इस पे आपको बता देना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री बता दे। और सबसे बड़ी बात, अभी जोशीमठ उत्तराखंड का गिर रहा है, सब लोग खाली हो गए। अगर इतनी ही ताकत है तो उसी ताकत से जो है जा करके लगा दे अपना ताकत, और वो अपने ज्ञान से जोड़ दे, तो वो सब कुछ नहीं होगा। देखिए, पाखंड फैला करके ये आदमी अभी, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री 2 साल पहले तक कथावाचक था, अभी भी कथावाचक, लेकिन अब जहां आदमी 1,000 रुपए में कार्यक्रम, अब 1 करोड़ रुपए में कार्यक्रम, ये इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो ये एक भ्रम फैला करके, पैसा इकट्ठा करके पैसा कमाने का तरीका है, और उसमें वो धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह सफल है। और जो लोग अभी नासमझ हैं, वो उसी पे जा करके अपना उसके सपोर्ट में अपना जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, और बाद में जिस दिन पकड़ाएगा ना, सब पछताएंगे ऐसे लोग। सर, देखा गया कि जिस मुद्दे को आप लेकर बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं आप लोग हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं। इस्लाम पे और क्रिश्चियनिटी पे आप लोगों की बोलने की औकात नहीं है। बहुत सही है, ये मेरी आईडी पे भी सवाल किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, बेटा मेरा बीमार है, इलाज मैं पड़ोसी का कराऊंगा। घर में समस्या मेरे है तो इलाज मैं पड़ोसी का कराऊंगा। क्रिश्चियनिटी में भी और हर धर्मों में पाखंड है, लेकिन समस्या यह है कि सबसे पहले तो हम अपने घर की समस्या देखें ना। इनके प्रभाव से हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, तो हम अपने घर की बीमारी बताएंगे। क्यों हम चले जाएं किसी और धर्म के बारे में? घर में हमारे बच्चे खाए बगैर टूटे, हम पड़ोसी को खाना खिलाएं? अरे पहले हम अपने बच्चे के पेट भर ले, पड़ोसी का भी भरेंगे, सबका करेंगे। तो ये सब चीजें देखिए, जो लोग बोल रहे हैं, ये हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हिंदुत्व की स्थापना करने वालों को इतना नहीं पता है कि जिस दिन ये हिंदुत्व की स्थापना हो जाएगी, उस दिन ये शूद्र जो है वो खाली दूसरों की सेवा करेगा, उसके गले में हांडी बांध दी जाएगी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि चलो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करो। जिंदगी भर ना आपके लड़के टीचर बनेंगे, ना आईएएस बनेंगे, ना पीसीएस बनेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि आप तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर सरकार चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं ना, तो वर्ण व्यवस्था का ही तो विरोध है संविधान में। तो ये लोग जातीय उच्चता की स्थापना के लिए हिंदुत्व का नारा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अब उनके खिलाफ धर्म ग्रंथों में लिख दिया जा रहा है, लिखा गया ना, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकलता आड़ा के अधिकारी। तो उनको आप हिंदू हैं तो समानता की बात करिए। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें, मनुस्मृति तो पूरी देखिए, वो धर्म ग्रंथ नहीं है, उसका कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। 1-2 मनोविकृति से प्रभावित 1-2% लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। मनुस्मृति में तो हर दूसरी लाइन आपत्तिजनक है और बहुत गंदा है। इसको ये तो जलाया, बाबा साहब ने जलाया था, आज भी जलाया जाता है, और मनुस्मृति जला के समाप्त कर दी जानी चाहिए। यह पूरी तरह से मनुष्य के अंदर भेदभाव की और ऊंच नीच की भयंकर गंदी मानसिकता से लिखा गया है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये आपको भी पता है। सर, न्यूज रिपोर्टर को देखा गया, एबीपी के न्यूज रिपोर्टर, ये वही है जो
लोग हैं जो समाज में आए दिन पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी देखा कि वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर गए और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने ये सवाल किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके नाम बताए, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, ये तो हमारे प्रोफाइल पे भी है। जैसे वो पूछते, अगर पत्रकार थे तो बता सकते थे कि हमारे प्रोफाइल पे हमारा पूरा डाटा है, आप वहां से, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने जयकारा लगाने का काम किया, धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद। इसको कैसे देखते हैं? आज की डेट में जो पत्रकारिता है वो कहाँ पे जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम लोग जब पत्रकारिता पे हमला करते हैं तो आप लोग समझते हैं कि आप पे व्यक्तिगत हमला। ये व्यक्तिगत नहीं है, आपके प्रोफेशन पे हमला। आप जैसे पिलर कहा गया है। हाँ, चौथा पिलर है, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। लेकिन ये भी मैंने आपसे कई बार अलग अलग विषयों पे कहा है कि डेमोक्रेसी जिसका चौथा स्तंभ इस समय 90% बिका हुआ है। 90-95% लोग आप ही जैसे लोग संभाले हुए हैं, वरना बिक चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री को भी सेट करके ये दोनों की चैटिंग हुई, सब वायरल हो चुका है। आप लोगों को मिला है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तिवारी जी पत्रकार को कहा था, उनकी सारी प्रोफाइल ऑनलाइन थी, सब देख करके हुआ है। तो वो तो क्लियर है कि कुछ लेन देन करके अरे जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया गया। पत्रकार का काम है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करे। लेकिन वो अंधविश्वास के बढ़ावा में, चूंकि अब मैं शिक्षा उच्छा भी निकली कि किसी पाखंड के क्षेत्र से वो पत्रकार ने वहीं से पत्रकारिता की है। तो ये लोग बेसिकली देखिए, कहीं भी रहे अपनी मानसिकता से बाज आते नहीं है। ये पाखंडवाद को बढ़ावा देंगे, चाहे जैसे आस्था के नाम पे और जिस भी व्यवस्था करिए, ये आपको नीचा ही साबित करेंगे। ये इनकी मानसिकता है। इन सब मुद्दों को लेकर आप उच्च न्यायालय अधिवक्ता भी हैं, तो बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों को पाखंडवाद पर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, मैं बामन मेश्राम जी के कार्यक्रम में जब था और आप भी वहां पे थे, मैंने स्पष्ट कहा कि OBC SC ST के लोगों को तीन बाबा साहब के मूल मंत्र पे विचार करना चाहिए और उसी पे आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और पेरियारवादी, मैं सबसे बड़ा पेरियारवादी हूं, फिर अम्बेडकरवादी, फिर समाजवादी हूं। ये मैं आपको मन से बताऊं। पेरियार जी ने कहा था, पाखंड से अगर आप दूर हो गए तो आपका टोटल ध्यान जो है अपने करियर पर होगा। और जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे, आपका करियर, जब भी आप आस्था में विश्वास करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए नुकसान होगा आपका खाली आस्था के नाम पे। आप अरबपति हो जाएंगे तो उतने हिसाब से दान करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित बने और इस चीज को समझें। जैसे किसी ऋषि ने कहीं लिखा है धर्म ग्रंथ में कि समंदर पी गए। आप बताइए, पृथ्वी समंदर पिया जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि समंदर पी गए। अब उनकी आस्था है, अगर आप कहें कि नहीं पिया जा सकता, भावनाएं हाथ हो जा रही हैं। रावण से भी बात करें, एक तरफ कहा जाता है कि वध कर दिए। हाँ, अब ये देखिए, हिंदुत्व का तो सबसे बड़ा अपमान बागेश्वर धाम ने किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया था, तो बागेश्वर धाम ने फोन पे किससे बात की? और क्या रावण अंग्रेजी जानता है जो हेलो हाय रावण जी ये करके बात किया? तो क्या बागेश्वर धाम को क्या रावण मोबाइल नंबर यूज करता है? अगर यूज करता है तो क्या वो जीवित है? तब यानी कि भगवान राम ने मारा नहीं। तो भगवान राम पर को तो प्रश्न चिन्ह यही बागेश्वर धाम लगा रहा है। ये लोग, मैं बताऊं, टोटल धंधा है। इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए। वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सबको अपमानित कर लेंगे, बस उनका धंधा चलना चाहिए। हम लोग तो भाई वैचारिक लोग हैं। हम न किसी को अपमानित करते हैं, न हमारी जिसकी इच्छा होगी, आस्था जिसमें होगी, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, मैं बुद्ध को मानने वाला। आप लोग तो कभी ये भी नहीं कहते कि मत मानिए धर्म को, मत मानिए, जिसको मन हो मानिए। देखिए, मैं संविधान का छात्र रहा हूं, मैं कानून का छात्र रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि संविधान जितना कहता है बस आप उतना ही करिए। आपकी जहां आस्था हो उसको मानिए, हम नहीं रोक सकते आपको शिव जी को मानना है मानिए। लेकिन वही बात आती है ना सर, क्वेश्चन ये आता है कि जब 22 प्रतिज्ञा पढ़ने पर तो इनकी धार्मिक भावना क्यों आहत हो जाती है? अरे भाई, धर्म में अगर आपने जिसकी बात की SC ST OBC के लोग अगर हिंदू हैं, अगर वो लोग अपने में ही अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं, अगर वो मानते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है कि जबरन उनको जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, उसका कारण यह है कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कानून में प्रदत्त है कि जब भी कानून टूटे उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार जो सत्ता में है वो इसको रोके। लेकिन जब सत्ता में उसी भी मानसिकता के लोग हैं तो ऐसे कैसे? वो तो खुदे पोषित कर रहे हैं, तो वो रुकना अभी इस सरकार में संभव नहीं लगता मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट हृदयलाल मौर्य, जो कि अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। साथियों, इसी देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और बहुजन समाज के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं, तब कुछ लोगों की धार्मिक भावना आहत नहीं होती। साथियों, इन सब विषयों को आप कैसे देखते हैं? साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है ग्रुपों में शेयर करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत